आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल एंड एसआई पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 4660 वैकेंसीज हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। 14 मई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वह है क्लोजिंग डेट। इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लोजिंग डेट आपकी 14 मई 2024 तक है। आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1/7/2024 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा। 18 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और कोविड पैंडेमिक की वजह से सभी कैंडिडेट को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाती है। अब इसके फॉर्म अप्लाई के लिए आपको इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने इस पोर्टल पर पहले कभी रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पर दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे कहता है कि अगर आपने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए या फिर आपने ALP के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ ऑलरेडी आई हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपका मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग नाम इंटर करना होगा और उसे यहाँ पर रीटाइप करना होगा। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से री इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, उसे रीवेरीफाई करना होगा। आपका फादर और मदर नेम आपको देना होगा, इसे भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद है आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करके अपने आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर क्या है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का DL नंबर क्या है, पासपोर्ट या पैन कार्ड है तो उसका नंबर क्या है, वह आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। किसने इशू किया है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, यह जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपका मेल ID और आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जनरेट मेल OTP पर और जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना होगा। OTP आने के बाद OTP यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके यूज करने होंगे। स्पेशल कैरेक्टर में आप @* का यूज कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कंफर्म करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से ही क्रिएट है तो इसलिए हम होम सेक्शन पर जाएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। अब जैसे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपको चेक बॉक्स में टिक करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी जानकारी आपने क्रिएट अकाउंट में फिल की होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना होगा, रिलीजन सेलेक्ट करना होगा, मदर टंग कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। एग्जामिनेशन के लिए चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा और कोई भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कट का निशान, कोई मोल का निशान, कोई बर्थ मार्क आपके चेहरे, हाथ या पैर पर है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट कौन सा है, SC ST OBC EWS, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है, वो जानकारी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग स्टेट कौन सा है, डेट ऑफ इशू क्या है। इसके अलावा अगर आपको ट्रेवलिंग में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन सा होना चाहिए तो इसके लिए आपको इसके होम पेज पर डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे SC ST सर्टिफिकेट, OBC, तो यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्मेट देख सकते हैं। तो इन फॉर्मेट्स के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने सभी प्रकार के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स को चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एड्रेस सेक्शन आता है। आपको यहाँ पर आपका स्टेट या UT कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, विलेज या टाउन सिटी कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे और अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन एक्स सर्विसमैन का है
तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी डिफेंस सर्विस आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, आपकी रैंक कौन सी है, आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है, आप अभी भी डिफेंस सर्विस में हैं या नहीं है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आप EWS सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम है वह 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आप आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। आपको फीस में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका EBC या BPL सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो इसमें आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन रेलवेज़ के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हैं तो करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी बैंक डिटेल्स का आता है। ये बैंक डिटेल्स आपकी फ़ीस रिफंड के लिए हैं। अगर आप अपना टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपकी फ़ीस जैसे कि जनरल, OBC, EWS के लिए 500 आपसे लगती है, जिसमें कि 400 रुपये फ़ीस रिफंड कर दी जाती है, और अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस लगती है, जो कि आप CBT में अपेयर होने के बाद आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। ये सारी जानकारी आपको आपकी बैंक की पासबुक पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th मैंडेटरी है। 10th की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो आप इसमें एडिट पर जाएंगे। यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। आपने किस स्टेट से इसको पास किया है, किस ज़िले से आपने इसको पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ये बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे। आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का है। यहाँ पर आपको सैंपल दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर सैंपल फोटोज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिजेक्टेड फ़ोटो के सैंपल दे दिए गए हैं कि इस तरह की फ़ोटो यहाँ पर रिजेक्टेड है, तो आप इस तरह की कोई भी फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फ़ोटो में आपका फुल फेस शो होना चाहिए, तो ही आपकी फ़ोटो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। ऐसे ही ब्लू या ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड साइन के साइज़ दिए गए हैं। उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपके प्रीव्यू का आता है, तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। आपके प्लेस का नाम आपको मेंशन करना होगा जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फिल की है वो आप प्रीव्यू सेक्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने कोई भी गलती की है तो आप एडिट पर जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं, नहीं तो आई हैव रीचेक पर क्लिक करके आपने कोई भी गलती नहीं की है और यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट लगने वाला है। इसके बाद आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, UPI का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो QR कोड को भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, आपका पेमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट शो करेगा। इसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट या सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप RPF कांस्टेबल पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।